सो फाइनली जो आईबीसी हुआ था, जहां पे ये जो बैंक्रप्सी कोड डिजाइन किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि बहुत सारे एनपीएस क्रिएट हो रहे थे, तो वहां से वो उसकी रिकवरी कैसी की जाए उसके रिलेटेड ये बहुत बड़ा सक्सेस हमें मानना चाहिए। जो डीएचएफएल और ये जो पिरामल की डील हुई है, यानी कि पिरामल ने जो डीएचएफएल के एसेट्स एक्वायर करने के लिए जो डील दी थी, उससे यही साबित हो रहा है। तो इसके लिए 3 पीएसयू बैंक स्टॉक्स पे हमें नजर रखनी है। दो, आई मस्ट गिव अ डिस्क्लोजर कि ये कोई एडवाइजरी नहीं है कि जाके आपने ये स्टॉक्स खरीदने चाहिए, बट ओवरऑल ये एक थॉट प्रोसेस शुरू हो चुका है और कैसे बैंक्स पे ये पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है, एंड हाउ वी हैव गॉन थ्रू अ बैड फेज इन बैंकिंग एंड नाउ दीज काइंड ऑफ रिजोल्यूशंस व्हिच आर कमिंग आउट, तो ये काफी हेल्प कर सकते हैं ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। बट फ्रॉम द लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन की अगर हम बात करते हैं, तो आई एम स्टिल वेरी मच पॉजिटिव ऑन प्राइवेट बैंकिंग रादर देन पीएसयू बैंकिंग, बिकॉज बहुत सारे जो पेन है वो पीएसयू बैंक्स को और भी आने वाले समय में लेने पड़ सकते हैं। एंड एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है कि आने वाले समय में पॉलिटिकल चेंज हुआ, लीडरशिप चेंज हो गई, तो वो सारी चीजें बहुत सारी ट्रिकी हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फील कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक स्टॉक्स में अगर आपको एक रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बट एक रिटेल इन्वेस्टर को अगर हमें देखना है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है प्राइवेट बैंकिंग पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन पीएसयू बैंक्स पे। बट यहां पे ये सिनारियो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। सो 3 बैंक्स कौन से है वो? एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक है बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 3 वो बैंक्स है जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये जो पिरामल हाउसिंग डीएचएफएल को एक्वायर कर रहा है, उनके एसेट्स जो एक्वायर कर रहा है, जो पैसे वहां पे वो दे रहे हैं। तो यहां एसबीआई के टोटल जो आउटस्टैंडिंग लोन्स है towards DHFL, that is around 7,267 crore rupees, Bank of India 4,125 crore rupees and Union Bank of India 3,605 crore rupees। तो ये जो लोन्स थे, इन लोन्स के लिए ऑलरेडी सारा प्रोविजन हो चुका है। तो यहां से जो भी पैसा आने वाला है, that particular money is going to be straight away add into their bottom lines, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी में वो सीधे ऐड होने वाले हैं। सो वो कैसे, कितने, इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये रिकवरी का जो एनालिसिस है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं। सो 87,000 करोड़ रुपीस का ये जो एसेट्स एक्वायर किए जा रही है, या फिर जो क्रेडिटर्स का क्लेम था जिसके अगेंस्ट कितना पैसा दे रहा है पिरामल हाउसिंग, तो वो दे रहे हैं 37,400 करोड़ रुपीस, यानी 43% ऑफ द टोटल क्लेम्स। तो यहां भले ही एग्जाम्पल 7,267 करोड़ रुपीस का ये एक्सपोजर है, तो पूरा का पूरा पैसा एसबीआई को नहीं मिलने वाला है। उसके 43% का जो पैसा है वो एसबीआई को मिलने वाला है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बाकी जो भी कोई क्रेडिटर होगा जिसने डीएचएफएल को पहले पैसा दिया होगा, उसमें से ये पैसा उनको वापस मिलने वाला है। बट पॉजिटिव चीज ये है कि ये कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका था, उसके लिए प्रोविजन कर चुके थे, यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इन बैंक्स का, उसमें से उन्होंने पैसा बाजू में निकाल के उसको प्रोविजनिंग दिखाई थी। और अब जब पूरी प्रोविजनिंग हो चुकी थी, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस आईबीसी कोड, ये जो है बैंक्रप्सी कोड जो आया था, उसकी वजह से ये पैसा रिकवर हो रहा है। दैट्स अ बिग पॉजिटिव। अब ये जो 43% यानी कि 37,400 करोड़ रुपीस जो पिरामल इन सारे क्रेडिटर्स को देने वाला है, तो उसमें से एक कैश कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, यानी आने वाले समय में धीरे 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 पैसे वापस दिए जाएंगे। सो इन अ वे एक लोन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो, विथ इंटरेस्ट। तो उसमें 20% का कैश कंपोनेंट है, दैट इज 17,400 करोड़ रुपीस, और बचा हुआ 20,010 करोड़ रुपीस जो है वो है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, दैट इज 23% ऑफ दी 37,400 करोड़ रुपीस। तो यहां एसबीआई को मिलने वाला है कैश रिकवरी, कैश रिकवरी है 1,453 करोड़ रुपीस आउट ऑफ 7,267 करोड़ रुपीस। देन जो बैंक ऑफ इंडिया है उनको मिलने वाला है 825 करोड़ रुपीस आउट ऑफ 4,125 करोड़ रुपीस, एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मिलने वाला है 721 करोड़ रुपीस आउट ऑफ 3,605
5 करोड़ रुपीस। तो यहां पे ये कैश रिकवरी है और ये सीधा पैसा उनके प्रॉफिटेबिलिटी में जाने वाला है, प्रोवाइडेड, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि नहीं ये तो मतलब ये एडिशनल प्रॉफिट दिखेगा ही। अब टोटली डिपेंड होगा कि इस क्वार्टर में कुछ स्लिपेजेस है क्या, अगर स्लिपेजेस है तो वहां पे कुछ एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी, बट मोटा मोटा भले ही ये पैसे वापस आते नहीं आते, उनको तो वो प्रोविजनिंग करनी ही थी अगर स्लिपेजेस एडिशनल रहेंगे तो। सो ऐसा मत समझिएगा कि पूरा ये 1453 करोड़ रुपीस का तो प्रॉफिट होगा ही होगा एसबीआई को, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट। बट अगर बाकी सारी चीजें अच्छी रहती है जिस तरीके से लास्ट क्वार्टर्स में रिजल्ट्स इन बैंक्स ने दिए हैं, तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड। तो उस एंगल से ये सारी चीजें अच्छी हो सकती है। ये मेजर प्लेयर्स है जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपोजर रखा था डीएचएफएल में। देयर आर अदर प्लेयर्स ऑल्सो, बहुत सारे एफडी के होल्डर्स भी है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। पूरा पैसा नहीं आया बट 43% पैसा वापस आ चुका है, जहां पे कंप्लीट राइट डाउन्स हो चुके थे, प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। सो मैं आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और हमारे जो रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज है उनको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। यज्ञ ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे सो 30% का डिस्काउंट आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे हमारी वेबसाइट investedna.in पे मिल सकता है। मैं आशा करूंगा आप जरूर विजिट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।